देखो, ये हमने बहुत सुना है कि इस कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, उस कंपनी का ब्रीच हो गया। ब्रीच मतलब कि वो लीक हो गया या फिर वो डेटा सेल कर दिया, बैक एंड में जो भी वो करा हो। लेकिन हम एक सिंपल वर्ड में सीखेंगे, ब्रीच हो गया। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये हमें बताती है कि क्या जो मेरा ईमेल है, ठीक है, वो उसका जो पासवर्ड है वो सिक्योर है कि नहीं है, या फिर वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है। मतलब कोई भी XYZ पर्सन जाके उसको चेक कर सकता है। अब वो चेक कैसे कर सकता है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे दो बातें करने वाले हैं। सबसे पहले, क्या वो ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरा, अगर ब्रीच हो भी जाता है तो उससे बचने का हैक क्या है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बचाती है डेटा ब्रीच से, लेकिन मैं एक बढ़िया हैक बताने वाला हूँ कि अगर डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो उससे हमारा अकाउंट कैसे सिक्योर रहेगा 100%। ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ही ईमेल चेक करता हूँ कि क्या जो मेरा ईमेल है वो सिक्योर है या फिर नहीं है, या फिर वो ब्रीच हो ही चुका है उसका डेटा। तो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल डालता हूँ, और जब मैंने यहाँ पे ईमेल डाला और चेक पे क्लिक करा, ठीक है, ये चेक करेगा, तो चार इसने बोला डेटा ब्रीच है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये क्या है, लेटेस्ट फाइंड नहीं करता कि अगर लेट से आज जो डेट है 2025, उस डेट तक चेक नहीं करता। ये वहां तक ही चेक करता है जहां तक इसके पास डेटा अवेलेबल है। लेट से अगर आज ही अभी मेरा कहीं पे डेटा ब्रीच हो गया, ये उसको चेक करके नहीं बता सकता। जब तक उसके पास डेटाबेस अवेलेबल है वो तब तक बता सकता है। ठीक है। तो जैसे इसने बिग बास्केट बताया, दुनजो बताया, वगैरह वगैरह कंपनी का इसने बता दिया कि भाई यहाँ यहाँ आपने पासवर्ड यूज करा था। और हाँ, पासवर्ड ही नहीं, या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ डाला हो, अपना नेम डाला हो, या फिर फोन नंबर डाला हो, वो सब चीजें ब्रीच हो गया। अब बोलेंगे कि यार नेम कौन सा इसमें सिक्योरिटी है। भाई नेम बहुत सिक्योरिटी करता है। जैसे खान सर हमें पता है, भाई उनका नेम ही ब्रीच हो गया तो वो एक उनका सिक्योरिटी कंसर्न है ना, वो अपना नाम वगैरह ऐसे बताते नहीं है, तो इस वजह से ये इसके अंदर कुछ XYZ फैक्टर्स है। ठीक है। इन सबको हम लगाते हैं आग। एक बढ़िया हैक बताता हूँ, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। लेट्स से ये मैंने क्या देखता हूँ, ये जो है फूड डिलीवरी का है बिग बास्केट, डुनजो भी फूड डिलीवरी का है। तो इतना समझ में आ रहा है कि, और ये एडिटिंग के लिए मोटा मोटा ये समझ में आया कि यार ये जो फूड डिलीवरी का ना, इनके बहुत डेटा ब्रीच होता है, इनके सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे, मुझे ऐसा लगाया ये डेटा देख के। तो एक बढ़िया है कि है, अगर लेट से मेरा फूड डिलीवरी का है, ठीक है, तो अभिषेक आदिनाथ ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो सब जगह यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अब इसमें है कि हो जाएगा अगर फूड डिलीवरी के, तो सिंपल मैं यहाँ पे डाल दूंगा फूड। ये जो ईमेल होगा ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि मेन कंसर्न दो होता है, ईमेल या फिर पासवर्ड। ठीक है। मेजर, क्योंकि फोन नंबर भी वहां पे हम यूज करते हैं, लेकिन अभी ईमेल से हम चेक कर सकते हैं, तो ईमेल की बात करते हैं। तो अगर लेट से मैंने अभिषेक आदिनाथ फूड डाला, तो उससे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है मैं सिर्फ वहां पे यूज करूंगा जहां पे मेरे को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए है। फिर वो बिग बास्केट हो, डुंजो हो, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं पे भी होगा, मैं यही ईमेल यूज करने वाला हूँ। उससे फायदा ये होगा, अगर लेट से कल को ये डेटा ब्रीच भी होता है, ऑलवेज पे डबल ऑथेंटिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन डेटा ब्रीच जो होता है वो एक पर्सन का नहीं होता, वो कंपनी का डेटा ब्रीच होता है। तो अब जैसे बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हुआ, तो जो मेरा अनसिक्योर रहेगा वो फूड डिलीवरी ऐप से अनसिक्योर रहने वाला है। क्योंकि फूड डिलीवरी का ही यहाँ पे हुआ है, डिंजो का हुआ या फिर बिग बास्केट का हुआ। तो फायदा ये हो गया कि मेरा जो बैंक है या फिर कुछ और अदर वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, वो ईमेल मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पहली बात वो नहीं पता किसी को भी। दूसरा, उसका वो सिक्योर भी है। और कल को सोशल मीडिया भी अगर ब्रीच होता है फेसबुक का, तो मेरा ऑनलाइन डिलीवरी वाले या फिर बैंक वाले वो सेफ है। क्यों? क्योंकि मैं ईमेल ही दूसरी यूज कर रहा हूँ। तो ये एक हैक है, और इससे मैक्सिमम हम सेफ हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी यही यूज करता हूँ। ठीक है। और दूसरा, इसमें एक और बेनिफिट है, अगर मैं जीमेल का यूज कर रहा हूँ तो हमें पता है कि जीमेल ने जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, 30 GB 15 GB, ये उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब मेरे पास मल्टीपल ईमेल्स है ना, तो मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा है। तो मैं अपना फोटोज या फिर डेटा जो है ना वो बंचेस में वहां पे अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर जब भी ज्यादा डेटा की जरूरत है, तो मैं एक छोटा प्लान ले सकता हूँ अलग अलग आईडी से, या फिर एक बड़ा प्लान ले सकता हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को अलग से 50 GB तो मिल ही रहा है। ठीक है, जो मैं अलग अलग सेक्शंस में रख सकता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए जब भी हम बात करें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से।